चलिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा रहा था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका होता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल नहीं होता वैसे, तो मैं बता दूं, ठीक है। अभी के लिए, चैप्टर के लिए हाँ होता है, मतलब अभी समझिए कि चैप्टर कोई है नहीं इतना बड़ा, तो अभी के लिए अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल बोलूं तो सिनोनिम्स है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट असली में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस में स्टार्ट करते समय चाहिए था, या वो पैसा जिससे बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस एक तो ओनर के पैसों से चलता है और एक नॉन करंट लायबिलिटी से, ओनर के पैसों से और नॉन करंट लायबिलिटी से। तो जब ये दोनों फंड आप जोड़ते हो ना, तो इससे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना हो आपको, तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और जिस बिजनेस में नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, उस बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड इसका कैपिटल ही बन जाता है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है, बट मैं अगर नॉन करंट लायबिलिटी बोलूं जीरो है, तो कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल बन जाएगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है जो आपके सामने, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, तो आप बोलोगे कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये ध्यान से देखो, मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, ये दिख रहा है आपको, कर्सर दिख रहा होगा सबको, ठीक है। ध्यान से देखना, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ के मेरा क्या बना था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कितना 500, ये कितना 300, ये कितना 200, तो कुल मिला कितना 1000। अगर मैं इस 1000 से ये 200 हटा दूं, मतलब 1000 क्या है टोटल लायबिलिटी, तो अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, तो भी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैसे? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को जोड़ के बना था, और लायबिलिटी साइड में तीन चीजें थी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको टोटल बनता है। और मैं टोटल में से अगर ये वाला आइटम हटा दूं, तो इन दोनों का अमाउंट आ जाएगा। तो यानी मैंने करा क्या, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का अमाउंट को जोड़ के निकाल दिया। बट अगर आपको टोटल लायबिलिटी दिया और करंट दिया हो, तो टोटल लायबिलिटी से करंट हटा दिया। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका था। क्या ये 1000 रुपए और ये 1000 रुपए सेम है? यानी टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल असेट में से भी, इस 1000 में से भी अगर तो 200 माइनस कर देगा, तो भी ये दोनों आ जाएंगे, यानी करंट लायबिलिटी। तो इसलिए ना कैपिटल एम्प्लॉयड का कई बार फॉर्मूला बनता है असेट माइनस लायबिलिटी, जो आपके सामने है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पैसा जिससे बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस जो पैसा चलता है वो दो पैसों से चलता है, या तो ओनर का पैसा और बाहर वालों का पैसा। बाहर वालों का पैसा नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओनर का ही पैसा है। ये जो आपके सामने मैंने लिखा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, क्योंकि ये अभी भी और बाद में भी आपके काम आने वाला है। और ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, इस चैप्टर में सिखाया नहीं गया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, बट ये मैं मानता हूं कि भैया इसका यूज बहुत बार आता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ध्यान देना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, या फिर जो कैपिटल है, मैंने बताया ना जब बाहर का पैसा जीरो तो कैपिटल या एम्प्लॉयड कैपिटल या एवरेज कैपिटल, और नेट एसेट भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। नेट एसेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी, जो लास्ट में लिखा। तो अब इन बेसिस पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार निकल गया आपका, उसको लिखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, और ये आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। तो यानी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर मैं मोटा माटी बात आपको समझाऊं, तो हम लोग यहाँ सुपर प्रॉफिट ये गेम खेल रहे थे। सुपर प्रॉफिट बोलता है एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर लो। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल, एवरेज नॉर्मल, एवरेज नॉर्मल, एवरेज नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, सारे प्रॉफिट को ऐड करें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट माइनस। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है सर, नॉन प्रॉफिट करना कुछ नहीं है, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्यों कैपिटल एम्प्लॉयड? क्योंकि भाई नॉर्मली अर्न करने के लिए भी कुछ तो लगाना पड़ेगा, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, और कुछ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, यानी एनआरआर, मल्टीप्लाई करिए, आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल जो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपके आ गया क्या लास्ट में, क्या सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ वजह से मल्टीप्लाई कर, मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे ये सारे, तो ये जो लिख रहा है बच्चा अपनी कला दिखा रहा है, इस कला को हटा दीजिए, आप हटाने से रहे।
बेसिक्स करना है। चलिए इधर देखिए, तो इन क्वेश्चनों में अगर आपने क्वेश्चन करे हो, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने बताया था ये आप में कितने क्वेश्चन दिए थे, कहाँ तक दिए थे मुझे याद नहीं आ रहा। अमन कहाँ तक दिए थे क्वेश्चन? 17 से 21। 17 से 21 यहाँ तक। हाँ जी, पहला सवाल मेरा ये है 17 to 21। कोई डाउट आया है किसी को तो बता दीजिए, किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज प्राउडली बिल्कुल चौड़ में पूछिए, 17 से 21 तक। तो किसने नहीं करा प्लीज प्राउडली से, मैंने नहीं करा, सॉरी, कोई बच्चे किसने नहीं करा हो हैंड रेज करिए जिसने नहीं करा। श्वेता बिष्ट, किस वजह से? श्वेता क्यों नहीं करा? भैया कल मैथ का ट्यूशन भी था, मेरे को कभी था टाइम नहीं मिला, सॉरी, आज करूंगी। इको कितने बजे? 6 से 7 था ना? फिर 4 से 5 मैथ का, और फिर शाम को भी दिया था सर ने एक्स्ट्रा क्लास शाम को भी था? ट्यूशन की। हाँ, इको के बाद। अच्छा हाँ जी, बाकी बाकी सबने करा है? चलिए सर, जिन जिन ने करा अच्छी बात है। मैं अब यहाँ पे कुछ नाम लूंगा, ये बच्चे मुझे जैसी क्लास फ्री होगी मुझे ये होमवर्क सेंड कर देंगे, ठीक है? पर्सनली होमवर्क सेंड कर देना, मैं नाम बता देता हूँ, बहुत हो गया मजाक। एक है जो नाम मैं ले रहा हूँ, उत्कर्ष, होमवर्क सेंड कर दियो। दिवांशु पॉल, होमवर्क सेंड कर देना। और गौतम, होमवर्क सेंड कर दियो। हर्षित, होमवर्क सेंड करना। कनिका आप करना, और लक्ष्य आप, नकुल और विशाल, ये बच्चे सेंड कर देना होमवर्क मुझे। भाई हैंड रेस किया था मैंने। क्या भाई हैंड रेस किया था मैंने। मेरे पास तो अब आ रहा तेरा हैंड रेस कराओ, क्यों नहीं करा फिर तूने होमवर्क? भाई पिछली क्लास ली नहीं मैंने। तो मैंने तेरे को वीडियो तो भेजी थी शायद ना? भाई नहीं भेजी थी? नहीं। मेरे से तूने मांगी नहीं होगी। खैर, तो बाकी बच्चे जिनके नाम लिए वो मुझे सेंड कर देना सर, ठीक है? नाम मैंने बता दिए, ये सारे बच्चे मुझे सेंड कर देना। तो जैसी क्लास फ्री होगी तो विद इन 5 मिनट्स आप क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे। तो हम लोगों ने 17 से 21 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। होप आप लोगों से हो गया होगा, क्योंकि आपने से किसी ने डाउट पूछा ही नहीं तो वही मान लेंगे। अब हम करेंगे 20, 23, 24, 25, 26, इससे आगे के क्वेश्चन, ठीक है? सारे क्वेश्चन करेंगे बट ध्यान से सुनते रहना। पहले तो 22 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये समझा देता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे कराना है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये है 3 प्रॉफिट। तो जब आप इन 3 प्रॉफिट को ऐड करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। 17, 23, ये आ गया आपका कितना? 40, 60 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। ये एवरेज प्रॉफिट आएगा 20,000, माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन इज 80,000। 80,000 इन्वेस्ट करा और उसमें से 15% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो 80,000 का 15% कितना होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 80,000 का 15%, ये बन जाएगा आपका 12,000। तो 20 माइनस 12, 8,000। क्या आ गया ये आपका सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे गुडविल इक्वल्स टू 8,000 इंटू 2, तो 16,000 आपकी गुडविल। ये समझ में आया किसी को? किसी को मतलब किसी को नहीं आया हो बता दीजिए। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट को ऐड किया नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जितना इन्वेस्टमेंट था उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करा। यस, कौन है जिसको डाउट है? पूछिए पूछिए पूछिए। भाई समझ नहीं आया जो भी बताया। कौन है? गोविंद? गोविंद। तो अभी आया? ये पहले सुना दो तो पहले अभी जो मैंने बताया। हाँ। लास्ट क्लास आया था? क्या? लास्ट क्लास कल वाली आया था।
तो सुना था तूने ये सब कुछ? हाँ रेड में फिर 6 तेरे लिखा हुआ था। क्या हुआ था? अरे हल्का सा अभी आपने बीच में बोला ना, उसमें आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। मैंने कुछ नहीं बोला यहाँ पे, मैंने बोला एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था 17 प्लस 23 तो इन तीनों को मैंने ऐड करा, इन तीनों को ऐड करा तो ये बना 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट 20,000। फिर मैंने बोला इसमें से माइनस करें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 80,000 इन्वेस्टमेंट है, उसका 15% नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 80 का 15% होता है 12,000, तो बना 8,000 आपका सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए 8,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना देखो जरा, 2, तो 8,000 इंटू 2 कितना? 16,000 आपका आ जाएगा गुडविल। ये मैंने बताया। ओके। चलिए अगले वाले उस पर देखते हैं। देखिए अ बिजनेस अर्नड एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर बिजनेस इज 10%। इसका मतलब ये जो आपका बिजनेस है इसका एपी है, एवरेज प्रॉफिट है कितना? 8 लाख। और ऐसे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट रेट कितना? 10%। द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, अब असेट और लायबिलिटी की वैल्यू दी है, तो मैंने बताया था ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका यहाँ पे असेट माइनस लायबिलिटी। तो असेट है 22 लाख माइनस 5,60,000 मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो 22 लाख माइनस 5,60,000 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 22 माइनस 5,60,000, आई थिंक 16,40,000। एक सेकंड, कौन? हर्षित बोलो। पीछे तो वो करंट लायबिलिटी हमने माइनस करी थी ना क्या? सर, हमने पीछे जो आपने वो बताया था ना कि एसेट माइनस लायबिलिटी कैसे हुआ, उसमें तो सर वो करंट लायबिलिटी माइनस करी थी हमने, ये तो मैं देखिए यही मैं बता रहा हूँ, उसमें एक्चुअली क्या था, असेट माइनस लायबिलिटी जब मैं बोल रहा था तो असेट माइनस लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जनरली आउटसाइडर लायबिलिटी मानी जाती है। तो क्वेश्चन में कुछ डिटेलिंग ना दिया हो तो ये मान लिया जाता है कि उस लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपको पता है असेट लायबिलिटी दोनों बराबर ही होते हैं। वैसे असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो ये जो लायबिलिटी वो दे रहा है ये करंट लायबिलिटी ही है, तो इसे हम अज्यूम कर रहे हैं करंट लायबिलिटी है और यही ट्रीट करा जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास असेट है 22 लाख के और लायबिलिटी 560, तो ये जो लायबिलिटी है आउटसाइडर लायबिलिटी है, ये इनकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है कि ऐसा है, ये तो इनकी गलती है कि ये लायबिलिटी लिख रहे हैं सिंपली, बट इससे लिखना उन्हें करंट लायबिलिटी चाहिए था या लिखना चाहिए था आउटसाइडर लायबिलिटी, ये उनकी गलती है सर। बट अब जिन्होंने कुछ बताया नहीं तो मैं तो अज्यूम करूंगा कि भैया इसने करंट लायबिलिटी माना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे करंट लायबिलिटी मान रहा हूँ। तो 522 लाख माइनस 5 लाख ये है 16,40,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए 16,40,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो आ जाएगा कितना? 8 लाख में से ये आएगा आपका 16,40,000 का 10% आ जाएगा 1,64,000 आई थिंक। ठीक है, तो 1,64,000 अगर यहाँ से हम करेंगे माइनस, मेरे ख्याल से ये आएगा, तो 8 लाख और यहाँ 1,64,000 तो आ जाएगा आपका कितना? 6,36,000। ये आएगा आपका सुपर प्रॉफिट। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज का 2.5, तो आ जाएगी गुडविल का अमाउंट। ठीक है, जितना भी होगा आपका अमाउंट, तो इसे देख लेना, मैंने क्वेश्चन कहीं करा हुआ तो चलिए जो भी है, तो ये आपका आ जाएगा 2.5 से गुडविल का अमाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में था क्या, आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 8 लाख रुपीज और नॉर्मल प्रॉफिट 10% है, बट यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना यहाँ पे सीखा है बस हमने, असेट माइनस लायबिलिटी करके। डन। 24 देखिए,
24 में क्या है, शर्मा और वर्मा दो पार्टनर हैं, इनकी यहाँ पे कैपिटल कितनी है, यहाँ पे 2 लाख रुपए, इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए है। तो शर्मा और वर्मा इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए, तो 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% है। एनुअल सैलरी इनकी 12,000 ईच थी, तो 12,000 ईच इनकी सैलरी है, तो यानी एक की 12,000, एक की 12, 24,000। प्रॉफिट आपको याद है कल मैंने बताया था, जनरली हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बट कई बार रेम्यूनरेशन भी दी रहती है, तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन दे रखी है, वो ध्यान रखना हमें। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर कितना, 60,000, 72,000, 84,000, तो 60 प्लस 72 प्लस 84, तो 60 प्लस 72 प्लस 84 कितना होता है, 60,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000, ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 and 15, 21, तो 2,16,000, 2,16,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 72,000 शायद। तो आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 72,000। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या था, 2 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड और सैलरी 12,000 ईच और प्रॉफिट ये देर का, तो इस प्रॉफिट से मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला 72,000, तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है देखिए, 2 लाख का 15% में नॉर्मली अर्न करूंगा, तो 2 लाख का 15% कितना होता है, 30,000, ठीक है। और रेम्यूनरेशन कितनी है, 12,000 ईच, तो 12,000 एक की और 12,000 एक की, दो पार्टनर है, 24,000, ठीक है। तो 72 माइनस 24 कितना है, 18, तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे, एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला है यहाँ पे 30,000 रुपए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट थी वो 2 लाख की थी और इसका 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 2 लाख का 15% 30,000 रुपए माइनस रेम्यूनरेशन 24, तो 18,000 आ गया, 18,000। अब यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज कितना है, 2, तो गुडविल निकालने के लिए 18,000 इंटू 2, 36,000, ये गुडविल आ जाएगी, ठीक है। 24 समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन है, 25th। पढ़िए जरा 25th क्या है, मन में पढ़िए बच्चे, मन में। ठीक है, चलिए। ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म असेट कितने का, 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000, तो 75,000 का असेट है कुल मिला के। इट्स क्रेडिटर यानी आउटसाइडर लायबिलिटी 5,000 है। तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको बता दिया था कि इसे अगर आपको सही में फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का जो बनता है वो बनता है टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं हमारे करंट लायबिलिटी। और अच्छा आगे क्या दे रखा है, रिजर्व दे रखा है और आगे दे रखा है यहाँ पे ये आपका कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल 60,000, रिजर्व 10,000, तो कुल मिलाकर यहाँ पे कैपिटल इनकी होगी 70,000 की। कैपिटल 60 प्लस जो रिजर्व होता है ये भी इन्हीं का पैसा होता है, तो 60 प्लस 10 कितना, 70,000। हालांकि मैं उस वाले मेथड से नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी करिए। टोटल असेट 75,000 इंक्लूडिंग कैश और 5,000 रुपीज क्या है करंट लायबिलिटी, तो 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो यहाँ पे हमने इतने पार्ट से यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो चीज निकाली वो सिर्फ क्या निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड।
सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 70,000। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं 70,000 का 20%, तो आ जाएगा 14,000 नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट क्या है क्वेश्चन में देखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज, अच्छा यहाँ पे आ गया देखा, वो ध्यान से सुनिए। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितना 14,000, ध्यान से सुनिएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। गुडविल पहले से दे रखी है, अब तक क्वेश्चंस में हम गुडविल निकालते थे, इस बार क्वेश्चन में गुडविल पहले से दे रखी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, निकालना क्या चाह रहा है वो पढ़िए। कह रहा है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हमारा तरीका क्या होता था, इधर देखिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल इसको सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस बार तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे कहीं पहुंचा दिया है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट, बट हमें ये निकालने के लिए बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको बस सिंपली ये सोचना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में गुडविल कैसे निकालते थे वो सोचिए। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होता था। तो अब देखिए गुडविल मेरे को इसने क्वेश्चन में दे रखा है कितना 24,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बढ़िया क्या लिखा है नंबर ऑफ ईयर 4 ईयर। तो सुपर प्रॉफिट छोड़ दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। तो आप क्या करेंगे, इस सुपर प्रॉफिट को यहां पे लिखिए और 24,000 निकाल लीजिए। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4। तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 6,000। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस बार क्या कर रहा हूं, जो गिवन था मैंने वो फॉर्मूला पुट करा। गुडविल गिवन था, गुडविल का फॉर्मूला पुट करा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहां से सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000। अब आप बताइए मुझे, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है 6,000, एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन है, और नॉर्मल प्रॉफिट मैंने पहले ही निकाल दिया था, ये रहा 14,000। तो ये आ गया 14,000। ठीक है, तो आप बताइए ये माइनस की साइड है 14, ये 6,000 उस साइड है, एपी इस साइड है, तो एपी इक्वल्स टू 6,000 प्लस 14,000 कितना आ जाएगा 20,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकाला ये उसे दोबारा बता देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, मैं हटा रहा हूं इसे और दोबारा। ठीक है, अच्छा इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 निकाल दिया, उसके बाद 20% निकाला तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा 14, इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद क्वेश्चन में देखा तो क्वेश्चन में गुडविल गिवन था, तो मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिखा। गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 था, सुपर प्रॉफिट नहीं पता था, और गुडविल 24,000 था। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैंने बोला फिर क्या हो गया 24,000 डिवाइड बाय 4, ये सुपर प्रॉफिट आ गया कितना आपका 6,000। अब सुपर प्रॉफिट 6,000 आ गया तो उल्टा चलिए और ऊपर आइए। अब आपको पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते थे। एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमारा ऊपर देखिए 14,000, और सुपर प्रॉफिट 6,000। तो ये 6, ये माइनस का 14, माइनस का 14 उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 20,000 हो जाएगा क्या आपका एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, समझ में आया वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25। ऑब्वियस बात है क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होंगे, लेवल होगा, तभी मैं आपको ये मैं करवा रहा हूं, अदरवाइज आप खुद कर लेते। ठीक है, 26 क्वेश्चन आप लोग खुद करना, बहुत सिंपल है। देखो जरा यहाँ पे, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोल रखा है, इस बार गेम थोड़ा और उल्टा हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड, चलिए एक काम करते हैं, ये भी मैं करवाता हूँ। पहले इतने वाले की क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 25 का प्लीज। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 25 का। ठीक है, मैं आप 26 करवा रहा हूँ, ये भी थोड़ा ट्रिकी है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ध्यान से, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म
ड्यूरिंग लास्ट ईयर इज 2 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अच्छी बात है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यानी NRR 10%। If the goodwill is 2,50,000 at 4-year purchase of super profit, इन इस पर गुडविल दे रखी है, तो अब गुडविल का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब गुडविल देखिए 2,50,000 और सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2,50,000 डिवाइडेड 4, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62500, ठीक है। ये सुपर प्रॉफिट कैसे है पता चला, यानी गुडविल का फॉर्मूला। इस बार हमारे पास गुडविल नहीं निकालना, गुडविल गिवन है, तो मैं उल्टा चलाऊं, तो गुडविल निकाल के सुपर प्रॉफिट मैंने 62500, अब मेरे को क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करना है। तो आपको याद है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट है 62500, एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में ऊपर ही दिया था, कितना था ये पढ़े, 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट से ही हम रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, ठीक है, कि आपका नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, सॉरी, वो निकालेंगे। तो इस नॉर्मल प्रॉफिट को मैं उधर भेज देता हूँ और 62500 इधर आ जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा आपका 1,37,500। प्लस माइनस करा मैंने बस, इस 2 लाख में से 62500 माइनस से नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अभी नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आ गया 1,37,500। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ऊपर बढ़िए 10%, 10/100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट पता है सर, कितना 1,37,500, और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, इनटू 10/100। तो बच्चों ये जो मल्टीप्लाई है ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यानी फॉर्मूला बन जाएगा 1,37,500 इंटू 100 बाई, यानी उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स रेसिप्रोकल, इधर ऊपर ले चला जाता है, 100/10 इसको कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा आपका 13,75,000 रुपए। हाँ जी, समझ में आया कैसे हुआ? तो मैंने बोला क्या, आप यहाँ पे कुछ नहीं करा मैंने, एवरेज प्रॉफिट को देखिए, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था, तो मैंने और यहाँ पे गुडविल गिवन थी, तो गुडविल को निकाल के पहले मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट को यूज करा फॉर्मूले में, तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 1,37,500, फिर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला पुट करा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, कैपिटल एम्प्लॉयड छोड़ दिया, इसको इसका मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो गया, और ये बन गया आपका 13,75,000। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 तक गिनूंगा, ले लिया होगा शायद वैसे भी, 1 2 3 4 5। आपको पता है ये सारी चीजें आपको खुद भी करनी है बाद में, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन ये करवा दिए 17 से लेके पूरा 26 तक, अब बचे हुए कुछ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं पहले ही बातें कर चुका हूँ बहुत सारी। देखिए सर, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में, रहे 2 क्वेश्चन ये मुझे कराने हैं। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब अगर मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अब सवाल आता है तो स्टॉक बोला है क्लोजिंग है ओपनिंग है, तो जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो वो उस साल का एंड वाला स्टॉक ही माना जाता है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। कह रहा है अच्छा क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है हमारी, इनकम। तो
इसका मतलब आपने इनकम को कम लिखा है यहाँ पे, तो इस 1 लाख के प्रॉफिट में 40,000 की इनकम कम लिखी है। तो इनकम कैसे बढ़ाएंगे? तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट सही करने के लिए इस 1 लाख में वापस 40,000 की इनकम को जोड़ देंगे। जोड़ा क्यों सर? क्योंकि आपने स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन करके कम लिखी है, तो स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक यानी इनकम कम लिखा है, तो इनकम बढ़ाने के लिए आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास बताया इस साल का क्लोजिंग हो तो अगले साल का ओपनिंग है ना, बताया था ना। अगले साल की नौबत ही नहीं है, नौबत इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रॉफिट आपको एक ही साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो अगले साल जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लोजिंग को ही देखिए। हाँ, अगले साल का प्रॉफिट दिया रहता तो मैं उसमें ओपनिंग में यहां प्लस हो तो वहां क्या होता, माइनस। चले, ये चीज समझ में आ गई। अब ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट करेक्ट हमारा कितना हो गया, 1,40,000। आगे, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज टू 630 का 5%। अब 630 का अगर आप 5% निकालोगे तो कितना होगा ये, और 27 630 का 5%, 3 लाख नहीं, 31,500 शायद, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए जो मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे करना है कुछ है आपको, तो ये एवरेज प्रॉफिट, तो आपको पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 31,500, तो अब ये आ जाएगा 1,08,500। क्या गया ये, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इसको टू सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 1,08,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बच्चे क्वेश्चन में देखना जरा कितना है, कैलकुलेट द ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट को कह रहा है 5 गुना है इसका, तो 5,42,500 ये रहा सर। ठीक है, ये स्टॉक का एडजस्टमेंट था जो हमने करा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, क्योंकि इन क्वेश्चनों में स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है आपको, बाद में अटक जाओ तो फिर आपको लगेगा यार ये कैसे हो, तो आप सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अब एक क्वेश्चन और है जो मैं कराऊंगा आपको, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ इसमें ओवर वैल्यूएशन है। अच्छा, एक काम करें, इस वाले क्वेश्चन को आप करना, 28 को ट्राई करो, कॉपी लीजिए, ट्राई करिए 28 को, 28 को आप लोग ट्राई करें। बहुत सिंपल है, सिर्फ ओवर वैल्यूएशन है, ध्यान रखना, ज्यादा इनकम को ज्यादा लिखा हुआ है तो माइनस कर देना बस। Where goodwill 2,70,000 आ रही है।
यस हो गया? और किसका हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। 28 किसका हो गया तो हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। यस लक्ष्य, क्या आंसर आ रहा है बच्चे? लक्ष्य क्या आंसर आ रहा है बच्चे? तू बताने से रहा ना, मत बता दे। और एलिशा क्या आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 70,000। मानसी? Sir, 2,70,000. डेजी? डेजी? 2,70,000. श्वेता? बिष्ट जी? 2,70,000। हाँ भैया 2,70,000। ठीक है ठीक है। और कोई? बस बाकी लोग कर नहीं रहे, हो नहीं रहा, क्या हो रहा है? भाई 2,70,000 आ गया। अच्छा, कौन ट्राई कर ही नहीं रहा? कोई है ऐसा योद्धा? होंगे ना, एक आधा तो होगा। ये तो तुम्हारे मजे अभी, कसम से, क्योंकि घर पे क्या कर रहे हो क्या नहीं पता ही नहीं चल रहा मेरे को तो। चलिए मैं कराता हूँ, ठीक है? अब मैं कराता हूँ, ठीक है? देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एवरेज नकुल। नकुल कितना आ रहा है? सर 2,71,000। 71,000? हाँ सर। 71 तो आएगा नहीं मेरे ख्याल से। 71 नहीं आ रहा होगा, 70,000 आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो एवरेज हाँ, प्रॉफिट सही आया। 7,50,000 है। तो मैंने बोला एपी 750। कह रहा है सर इस 750 में आपने एक स्टॉक है ओवर वैल्यूएशन कर रखा। अभी ये स्टॉक कौन सा है बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने का मतलब है इनकम को आपने ज्यादा लिखा है, तो इनकम कम करनी पड़ेगी। तो इस 750 में से 30,000 माइनस करना, तो आ जाएगा आपका 7,20,000। एपी आ गया। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट। कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? कह रहा है 42 लाख आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसका 15%। अब 42 लाख का 15% यानी 21, और ये 63 यानी 6,30,000 6,30,000 हो जाएगा। तो ये माइनस करा तो आ जाएगा आपका 90,000। ये 90,000 क्या गया? सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 90,000 इनटू आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। तो 2,70,000 आपकी गुडविल। ठीक है? तो कुल मिलाकर आप लोगों को क्या करना है वो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक जिन्होंने क्वेश्चन नहीं करे वो 17 से लेकर 29 तक सारे करेंगे। जिन्होंने कर लिए हैं तो वो जितने नहीं करे इसके बीच में वो करेंगे। बट करना सबको है सर। जिनके मैंने नाम लिए थे अभी सर 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वो मुझे अभी सेंड कर देना विद इन 5 मिनट। 5 मिनट्स पे इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पिक्चर फोटो खींचने में आपको टाइम लग रहा हो। कोई कॉपी करना, चीटिंग करने वाले काम मत करना, ठीक है? हैंड रेज किसने करा? यस पूछे किसको कुछ पूछना है तो। श्वेता, श्वेता क्या पूछना है? कुछ नहीं भैया, मैं तो नहीं करा। हाथ खड़ा हो रखा है। प्रणय, प्रणय कुछ पूछना है? प्रणय कुछ पूछना है? चलिए छोड़िए। हाँ जी, तो 17 से लेके 29 के क्वेश्चन बीच में आपको करने हैं। अगर आपने सारे कर लिए सही है, नहीं करा तो करने हैं सर। अब एक इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। नेक्स्ट वीक यानी जो कमिंग वीक है, ये वाला हफ्ता जो जिसका कल से मंडे स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वीक मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे किसी एक दिन आप लोगों का टेस्ट होगा सर, जितना मैंने पढ़ाया है। होप कि चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि एक कैपिटलाइजेशन मेथड बचा हुआ है, वो भी कुछ नहीं है, बहुत हलवा है। तो अगर आप ये जो वेडनेसडे एंड थर्सडे, जिस बच्चे ने पूरे जैसे ये शिवम पुंडीर है उसके बाद छोड़कर अदरवाइज सारे बच्चों ने लगभग ये क्लास ले रखी है इसकी, तो वेडनेसडे थर्सडे सर क्या पूछा जाएगा? सर थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है? तो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे से उससे पहले पूछ लेना। वेडनेसडे और थर्सडे किसी भी दिन हो सकता है।
सर कैसे लिया जाएगा ये बता दीजिए, वो मेरा मेरी हेडेक है, कैसे लेना है। आप लोगों को बस अपनी प्रिपरेशन रखनी है। वेडनेसडे और थर्सडे में इस चैप्टर का कुछ भी, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन को आप ओरली या कैसे भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, तो मुझे उस दिन आंसर चाहिए होगा, ठीक है। और होप है टेस्ट होगा, टेस्ट के फॉर्म में दिया जाएगा, तो इसलिए तो प्लीज अपनी प्रैक्टिस करना। हम लोग ट्राई करेंगे कि हर हफ्ते या जितना हो सके पॉसिबल टेस्ट लेते रहें, ताकि आप लोग कभी अपना पुराना चैप्टर ना भूलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं सर। अच्छे मार्क्स गेन करोगे तो आगे फ्यूचर आपका ब्राइट है सर, हर चीज में चीजें आपको मिल जाएंगी ऑप्शन, नहीं तो फिर धक्के खाते रहोगे लाइफ में, क्योंकि इसके बाद हर चीज में कट ऑफ होती है, हर चीज में परसेंटेज पूछी जाती है, हर जगह काम आता है। तो इसलिए अपनी जो परसेंटेज उसे और स्ट्रॉन्ग करिए, मेक योर मार्कशीट ओन, अपना रिजल्ट खुद बनाएं, तो बेहतर यही होगा कि जितना हो सके प्रिपरेशन ज्यादा करिए, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, और टेस्ट सीरीज जो भी टेस्ट लिया जाएगा वो देते रहिए। टेस्ट का कोई फंडा ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम आए, बढ़ गए, ज्यादा आए, आप अपनी प्रैक्टिस रखिए सर, ये जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर प्रैक्टिस रखिए। कम आ रहे तो और बढ़ाइए और बढ़ाइए, रेगुलर कम ना आए, एक आधा बार कम आ रहे तो बात अलग है, अदरवाइज रेगुलर कम आ रहे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्लास रेगुलर रखें, छुट्टी मत करिए, लेक्चर सारे सुनिए, अगर मिस हो रहा है तो आप मेरे से बोलिए, मैं आपको उसकी वीडियो दे दूंगा, बट मिस मत करिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो होप ये पॉइंट समझ में आ गया। एक वेटेड कह रहा कैपिटलाइजेशन मेथड बचा हुआ है, जिससे हम स्टार्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल से हमारी क्लास परसों है, जो भी है परसों, फिर एक क्लास हम एक्स्ट्रा बीच में इस वीक में रखेंगे कोई, जहां पे हमारा ट्रैक पे आ जाएगा, फिर हम एनपीओ पे मूव करेंगे, ठीक है। किसको कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए सर, अदरवाइज मैं आउट करता हूँ, चेकआउट। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बच्चों आप लोगों का। क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में, ठीक है।